नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक बार अपने संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट पे। अपना जो वीडियो चल रहा है अभी तक अपन ने पार्ट 6 तक पढ़ लिया है। पार्ट 6 तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूंगा पार्ट 7 में। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 बहुपद से होता है। और आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अपना जो पेपर है वो 4 भाग में विभाजित होता है, अ, ब, स और द। उसमें से ये वाला क्वेश्चन स भाग का है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल अल्फा और बीटा है, यानी 2 मूल आपके पास दिए हुए हैं। अपन लोग जब भी द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, अगर द्विघात समीकरणों के हल करने की विधियों की बात करें तो एक तो आपके गुणनखंड विधि है, एक पूर्ण वर्ग विधि है, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उसके बेस पे अपन इनको सॉल्व करते हैं। अभी आपको यहाँ पे कोई विधि का नहीं पूछा, इसने सीधे ही कहा है कि इसके 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, तो समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे और x की 2 वैल्यू आएगी। x की जो 2 वैल्यू आएगी उसमें पहले वाला मान अपना अल्फा होगा और दूसरा वाला मान बीटा होगा। फिर इसने पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन x के 2 वैल्यू निकालते हैं ताकि उससे अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए। दिया गया क्या है, तो आपके पास दिया गया समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यानी दिया गया द्विघात समीकरण। ये समीकरण अपने पास है, इसको अपन करेंगे गुणनखंड विधि से हल। गुणनखंड विधि क्या होती है, ये जो मध्य में पद है इस मध्य पद के 2 टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े भी इस प्रकार करें, जो टुकड़े होंगे वो टुकड़े जोड़ने पर तो वापस मध्य पद आना चाहिए, जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, मध्य पद, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट इंटू जो लास्ट वाला पद है उसके इक्वल। जैसे जोड़ने पर तो माइनस का 3x और गुणा करने पर माइनस 10 इंटू एक्स यानी माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो सिंपल सा 3x के 2 टुकड़े 5 इंटू 2, 5 में से 2 गए 3 बचेंगे और 5 का 2 से गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब मैंने 5 के आगे माइनस लगाया और 2 के आगे प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर है वो 3 आना चाहिए। तो 5 में से 2 चले जाएंगे, 3 ही बचेगा। दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा करूं तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो वापस 10x स्क्वायर बन जाएगा। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, तो यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, x। तो अंदर क्या बचा, x, यहाँ पे बचा 5 किसका, माइनस का। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा, प्लस का 2, तो यहां बचेगा x और 2 से 10 कितनी बार करता है, 5 बार, बराबर में हो जाएगा 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है, तो पूरे में से सिंपल सा x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर और दूसरी बार इस वैल्यू को 0 के बराबर। तो x माइनस 5 बराबर 0 एक बार और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे कैसे, x प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा था कि ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब x के यहाँ 2 मान होंगे। x के 2 मान होंगे तो ये रहा पहला मान और ये रहा दूसरा मान। ये है आपके अल्फा की वैल्यू, अल्फा पहले वाला x, और ये है आपके बीटा की वैल्यू, ये दूसरा वाला x का मान। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 5, बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2। अपन को क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। जहां अगर लिखूं तो अल्फा का मान आया 5 और बीटा का मान आया माइनस का 2, वैल्यू यहाँ रखते हैं, 5 का स्क्वायर और बीटा माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, और टोटल अगर ऐड करो तो 29, यानी अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 29। तो आप बिल्कुल इजी वे में ये द्विघात समीकरण जिसका आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आ रखा है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपके पहले वाले वीडियो के अंदर जो पार्ट 6 है उसके अंदर मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी का टॉपिक है। वहां से अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में भी आया है और 2019 सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आ रखा है क्योंकि लगभग पेपर पूरा कॉपी हुआ है। तो देखें 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले और इससे रिलेटेड आगे वाले सभी क्वेश्चनों को करने से पहले अपन कुछ एक फॉर्मूले के साथ में लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं n वा पद ज्ञात करना, कोई समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का अगर n वा पद ज्ञात करना है तो बहुत ही सिंपल है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये सारी चीजें है क्या, n वा पद होता है उसे ही an बोलते हैं, यानी कोई सीरीज है उस सीरीज का n वा पद। अब n वा पद यानी कह सकता हूं लास्ट वाला पद, तो उसे an के साथ साथ मैं n भी लिख सकता हूं। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। a क्या है तो a है प्रथम पद, a है आपका प्रथम पद। n हो गया पदों की संख्या यानी टोटल सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, और d है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे आएगा, आपके पास अगर कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों को अगर आप उनका अंतर चेक करें यानी द्वितीय में से प्रथम पद या तृतीय में से द्वितीय पद, इस प्रकार उन पदों को माइनस करें तो आपके पास a2 माइनस a1 दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते b का मान आ जाएगा। एक और फॉर्मूला जो अपने यूज आएगा Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे यहाँ पे n, a और n और d ये सारी वैल्यू तो आपको ऊपर पता चल गई। Sn क्या है तो Sn है n पदों तक योगफल, n पदों तक योगफल यानी जितने भी पद दे रखे हैं वो उन टोटल पदों का योगफल। मेरे पास n पद है तो n पदों तक का योगफल। एक Sn का और फॉर्मूला n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस n। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब मेरे पास प्रथम पद भी हो और अंतिम पद भी हो और n यानी टोटल पदों की संख्या भी दी हुई हो, तो मैं सीधा ही ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल लूंगा, nवां पद या जितने भी पदों का योगफल पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या शुरुआत तो 1 से होती है लेकिन इसने 2 से बोला है और 2 से विभाजित इन दोनों के बीच में यानी 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित प्राकृत संख्या। अगर बात की जाए तो अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और अंतिम दोनों ही प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 के अंदर 5 का भाग तो जाता ही है, यानी इन दोनों के बीच में 5 से विभाजित होने वाली पहली प्राकृत संख्या कौन है, 5 खुद ही है। उसके बाद आगे चलूं 6, 7, 8, 9 ये नहीं होगा, सीधा 10, क्योंकि 5 की भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो ऐसे कैसे 15 है, 20 है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। 101 से पहले चाहिए क्योंकि 2 और 101 के बीच में पूछा है, तो 101 से ठीक पहले क्या आता है 100, और ये किससे विभाजित है 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब अपने पास क्लियर हो गया कि ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का इसका प्रथम पद क्या हो गया है, तो प्रथम पद है a बराबर 5 जो अपने पास समांतर श्रेणी आई है, या आप ऊपर लिख सकते हो 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का समांतर श्रेणी
के रूप में क्रम, ये समांतर श्रेणी के रूप में मैंने अरेंज कर दिया। प्रथम पद a बराबर 5 है। अब बात करूं सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी d, तो d हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 10 है और a1 है 5, तो 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 5 हो जाएगा। अंतिम पद, क्योंकि 100 क्या है? an है, इस चीज को ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। an कह दूं या l कह दूं, कितना है? 100। अब पूछा क्या गया है? सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, यानी इसके बीच में जितनी भी प्राकृत संख्या है उन सभी का योगफल ज्ञात करो। तो पहले इसके बीच में प्राकृत संख्या है कितनी वो ज्ञात कर लें, यानी कुल पद, कहने का मतलब है कुल पद यानी n कितना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला देखा जाए तो इसके अंदर पदों की संख्या यानी nवां पद, सॉरी, ये है प्रथम पद, ये है पदों की संख्या, ये है डी सार्वअंतर। 4 मान में से अगर 3 मान अपने पास हो तो चौथा मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास an की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 5 है, n अपन को ज्ञात करना है और d का मान कितना है? 5। तो ये चीज अपन को मालूम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू रख दी। 5 को इधर भेजूंगा तो 100 में से 5 जाएगा, 95 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। 5 यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तब क्या हो जाएगा? भाग में। 5 से 19, 95 कितनी बार करता है? 19 बार, n माइनस 1। ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो सीधी सी बात है n बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1 और 19, यानी माइनस 1 प्लस हो गए 20 हो जाएगा। टोटल 5 से 100 तक कितने पद है? 20। अब ज्ञात करना है योगफल, और Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस l। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या तीनों ही मान दिए हुए हैं। तो s कितने पदों तक योगफल? 20, 20 बटा 2 ब्रैकेट, एक की वैल्यू कितनी है? तो एक की वैल्यू है 5, और l का मान यानी अंतिम पद कितना है? अंतिम पद है 100। 2 से ये कटा 10 बार, 100 और 5 होता है 105, और टोटल हो गया 1050। s 20 यानी प्रथम 20 पदों तक का अगर योगफल देखूं तो हो जाएगा मेरे पास 1050। ऐसे कैसे? और इस टाइप का और आप क्वेश्चन, आपकी जो विविध प्रश्नमाला है या 5.3 है, वहां से अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, वहां से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अपन और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे मैं चल रहा हूं। और अगर 17 के बेस पे बात करूं तो 2018 बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया है, हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 2018 बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः आपको लगातार दिए गए 3 और 5 हैं, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। यानी ये भी क्वेश्चन योगफल का ही है, योगफल ज्ञात करो, लेकिन इसमें सीधा पूछा है प्रथम 20 पदों का योगफल। 2018 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो प्रथम 20 पदों का योगफल मतलब n बराबर तो 20 है, सिंपल सा। अब रही बात a और d ज्ञात करने की, तो आप इस क्वेश्चन को शुरुआत में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा और तीसरा पद 3 और 5 है। यानी अगर किसी समांतर श्रेणी में लगातार पद अपने पास हो तो d ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। d ज्ञात करने का तरीका क्या है? 2 लगातार पदों में से बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को माइनस कर दो। तो ये चीज तो अपने पास है इस क्वेश्चन में। तो देखें प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या चीज आपके पास गिवन है। आपके पास सबसे पहले दिए हुए हैं दूसरा पद यानी a2, और a2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस d। a2 की वैल्यू कितनी है? तो 3 है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर a5 लिखना हो तो a प्लस 4d यानी 5 से 1 कम। ये कहां से लाया? जब यहाँ n होता है तो n माइनस 1 करते हो ना, वो का वो 5 में से 1 कम 4 या 50 है तो a प्लस 49 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी है? a3 की वैल्यू है
इसे मैं a प्लस 2d लिखूंगा और ये वास्तविकता में है कितना 5। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इसके प्रथम 20 पदों का योगफल यानी S20 योगफल पूछा है। ये चीज आपको क्या करनी है, ज्ञात। इस चीज के बेस पे मैं पता कर सकता हूं n या पदों की संख्या, पदों की संख्या। 20 पदों तक योगफल पूछा है तो 20 तो पद हुए ना। इन दोनों समीकरणों के बेस पे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। रही बात d की वैल्यू, बहुत ही सिंपल तरीके से a3 a2 यानी 5 - 3 तो d का मान आ जाएगा। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। तो देखें, अतः हम जानते हैं कि d बराबर a3 - a2 लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास पांचवा और छठा पद हो तो a6 - a5 कर दीजिए, दो लगातार पद होने कंपलसरी है। तो a3 कितना है 5, a2 कितना है 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, यानी d बराबर कितना आया 2। ये d का मान जो 2 आया है वो मैं या तो समीकरण 1 में रख दूं या समीकरण 2 में रख दूं, उससे मेरे पास किसका मान आ जाएगा a का। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 ऑलरेडी मेरे पास है, a प्लस d बराबर 3। तो a का मान कितना, सॉरी d का मान कितना आया 2 बराबर 3। तो a बराबर 3 - 2 यानी 1। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो चुकी है 1। d का मान कितना है 2। n बराबर कितना है 20। योगफल चाहिए, योगफल का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d। आपके पास a का मान है, आपके पास n का मान है, आपके पास d का मान है। तो n बराबर कितना है 20, क्योंकि प्रथम 20 पदों का योगफल पूछा है। उसके बाद 2, a की वैल्यू 2 का 2, a का मान है 1, n का मान 20 - 1, d का मान कितना आया, d का मान आया 2। 2 से 20 10 बार कटा, 2 × 1 2 प्लस ये 19 का गुणा किससे होगा 2 से, क्योंकि ब्रैकेट हटते ही क्या आता है इंटू आ जाता है। तो ये हो जाएगा 10, 2 + 19 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 38, 38 और 2 40, और 40 ब्रैकेट हटते ही 10 से गुणा, तो 10 × 40 कितना हो जाएगा 400। कहने का मतलब 20 प्रथम 20 पदों तक का योगफल कितना हो जाएगा 400। तो आप बिल्कुल सिंपल वे में जो क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे से हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन जो 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य यही है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में मैं ये करवाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को, उस चीज के ऊपर विशेष नोटिस करें। एक समांतर श्रेणी आपके पास है। एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसे कोई समांतर श्रेणी चल रही है। अगर इस समांतर श्रेणी की बात की जाए तो आप लोगों के सामने है, ये इसका प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। कहने का मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और इस प्रकार ये सीरीज चल रही है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं योगफल में कैसे। अगर मैं आपको कहूं कि S1 का मतलब हुआ प्रथम पद का योगफल। प्रथम पद का योगफल यहाँ कितना है आप कहोगे तो, क्योंकि जो a1 है वही तो प्रथम पद है और प्रथम पद में कोई चीज नहीं जुड़ती, तो सीधी सी बात है प्रथम पद का योगफल भी प्रथम पद खुद ही रहेगा। अब बात करूं S2, तो S2 है a1 प्लस a2। आपके पास ये रहा a1, ये रहा a2, 2 + 4 टोटल कितना हो गया 6। ऐसे कैसे। अब बात करें S3 बताइए, तो a1 + a2 + a3
A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 4 और A3 6, मान रख देते हैं 2 + 4 + 6, टोटल हो जाएगा 12। S4 की अगर बात करूं यानी प्रथम 4 पदों का योगफल A1 A2 A3 A4, तो 2 + 4 + 6 + 8 यानी टोटल कितना हो जाएगा 20। तो योग 20 करने का रीजन, योगफल के बेस पे अपन बात करेंगे, वापस पद ज्ञात करने के बारे में चलेंगे। तो देखें पद कैसे, अगर योगफल दिया हुआ हो तो पद कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल सा तरीका है कि ये जो A1 है ना वो S1 है, यानी जो प्रथम पद का योगफल है वही प्रथम पद है। चलो पहली वाली चीज तो आ जाएगी बहुत आसान तरीके से, यानी A1 निकालना आसान है। A1 कितना है 2 है, क्योंकि A1 को मैं क्या कह सकता हूं S1, तो A1 हो गया 2। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब बात आ रही है A2 ज्ञात करने का तरीका। इस 6 में से 2 घटा दो, यानी 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। A2 का मान कितना आ गया 4। तो सीधी सी बात ये हुई कि S2 - S1, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। ऐसे कैसे, A3 चाहिए तो A3 12 - 6 यानी 6 आता है, यानी S3 - S2 12 - 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर बात करें A4 की तो A4 होगा S4 - S3 20 - 12, यानी मैं कह सकता हूं 8। तो आपके सामने ये क्या आ गई है, ये एक समांतर श्रेणी आ गई है 2 4 6 और 8। तो अपन ने शुरुआत में समांतर श्रेणी यही ली थी। अगर उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना हो तो ये योग ज्ञात करने का तरीका है। और अगर योग दिया हुआ हो और समांतर श्रेणी लानी हो तो ये समांतर श्रेणी को वापस प्राप्त करने का तरीका। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूरा कांसेप्ट यूज होने वाला है, तो समझिए इसे। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल बोला मतलब Sn बोला है, योगफल है 4n - n² है, तो आपको कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले गिवन क्या है, प्रश्नानुसार दिया गया समांतर श्रेणी का प्रथम n पद तक योग, यानी कह सकता हूं Sn बराबर है 4n - n²। योग दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है वो भी ध्यान रखें, 10वां पद। तो यहाँ पे ज्ञात करना है आपको, या इसे अपन बाद में देखेंगे। Sn की अगर बात करूं तो n बराबर यहाँ 1 2 3 4 इसी प्रकार कंटिन्यू चलेगा, यानी n एक बार 1 रखूंगा तो प्रथम पद का मान, प्रथम पद का योग आ जाएगा। 2 रखूंगा तो द्वितीय पद तक का योग आ जाएगा। 3 रखूंगा तो तृतीय पद तक का योग आ जाएगा। तो देखें अपन रखते हैं n बराबर 1 से, यानी S1 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, जहां जहां n है वहां मैंने 1 रख दिया। 4 × 1 कितना होता है 4, उसमें से 1 का स्क्वायर मतलब 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, यानी प्रथम पद तक का योग कितना हो गया 3। ऐसे कैसे, n बराबर कितना 2, S2 यानी 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। ऐसे कैसे अपन बात करें n बराबर 3 रखने पर तो S3 का मान कितना आएगा समझे, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर 12 - 9, यानी टोटल ये हो जाएगा कितना 3। और एक लास्ट n बराबर 4 रखते हैं तो S4 बराबर 4 × 4 - 4 का स्क्वायर, यानी 16 - 16 बराबर कितना 0। ये आया है योगफल, लेकिन मेरा उद्देश्य है पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करना, और समांतर श्रेणी ज्ञात करने का तरीका ये रहा। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, अतः समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी में प्रथम पद a1 होता है और a1 को मैं क्या कह सकता हूँ, s1 कह सकता हूँ। तो ये s1 कितना है 3, तो a1 का मान कितना आ गया 3। ऐसे कैसे, a2 चाहिए और a2 का मान होता है s2 माइनस s1। s2 का मान कितना है आपके पास 4, 4 में से 3 घटा दीजिए तो 4 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 1। अब अपने को चाहिए a3 लाने के लिए क्या करूंगा, s3 माइनस s2, s3 माइनस s2 यानी 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 आएगा। ऐसे कैसे, a4 भी याद कर लेते हैं अपन साथ में। a4 का मान आ जाएगा s4 माइनस s3। s4 की वैल्यू कितनी है 0, s3 की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी a1, a2, a3, a4 ऐसे कंटिन्यू चल रही है। a1 का मान 3, a2 का मान 1, ऐसे कैसे a3 का मान -1, a4 का मान -3, ये कंटिन्यू हो गई। अब अपने पास समांतर श्रेणी आ चुकी है। अपन को चाहिए इसका 10वां पद, यानी a बराबर कितना है 3। अगर मैं सार्वअंतर पूछूं आपसे, यानी d, सार्वअंतर होता है d होता है a2 माइनस a1, 1 में से 3 घटाऊं तो d का मान कितना आएगा 2। इस चीज को ध्यान रखें। आपके पास a का मान है, आपके पास b का मान है। अब आप ज्ञात करना चाह रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10वां पद, तो 10वां पद कैसे ज्ञात करूंगा, ज्ञात करना है a10 यानी 10वां पद अपन को ज्ञात करना। तो 10वां पद ज्ञात करने का तरीका, 10वें पद के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये लिख दूंगा मैं a प्लस नॉट d, जहां a का मान कितना है, a बराबर है 3 और d कितना आया -2, दोनों वैल्यू रख दीजिए। a10 बराबर 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, a10 बराबर हो जाएगा 3, 9 दूनी 18 माइनस का, तो a10 का मान आ गया माइनस का 15। यानी अगर आपके पास योगफल हो तो योगफल से समांतर श्रेणी बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आपको कुछ भी पूछे, कोई भी पद पूछे तो वो तरीका आपको मालूम है। तो आराम से आप लोग इस पूरे वीडियो को देख के क्वेश्चन नंबर 17 तक का पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे जो पार्ट 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 से। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से शेयर करें और पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।